गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से घर पर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना हिंदी का अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक सिक्के की कहानी। ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी सिक्के के बारे में है। सिक्का मतलब क्या, रुपये पैसे सिक्के होते हैं ना, तो ऐसा गोल गोल सा जो होता है उसको सिक्का बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए पाठ परिचय। इस पाठ में क्या बताया गया है। पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तुत पाठ में एक सिक्का अलग अलग देशों की यात्रा करता है। अब इस पाठ में जिस सिक्के के बारे में बात हो रही है, वो सिक्का जो है यात्रा करता है कहाँ कहाँ की, अलग अलग देशों की, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके वो घूमता है और विदेशी सिक्कों के साथ रहने के कारण घमंडी हो जाता है। उसको घमंड आ जाता है कि वो दूसरे विदेशों में घूम रहा है, दूसरे सिक्कों के साथ में रह रहा है। किंतु बाद में उसका यह घमंड टूट जाता है और महसूस करता है कि अपनों के बीच रहने से बढ़कर अधिक सुख और कहीं भी नहीं है। जब वो घूमता है तो उसको घमंड आ जाता है ना कि वो कई जगह घूम के आया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका घमंड टूट जाता है। उसे ये रियलाइज़ होता है कि अपने घर में ही उसकी वैल्यू है, बाहर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो फिर हम लोग अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक सिक्का अपने साथियों के साथ डिब्बे में पड़ा रहता था। अब सिक्के जो हैं किसी दुकान पर डला रहता होगा, क्योंकि दुकान पर डिब्बे में सिक्के वगैरह इकट्ठे करके रख देते हैं ना, तो वहीं पर वो डला रहता होगा। उसके बाद देखिए, डिब्बे से बाहर निकलने का उसका दिल मचलता था। अब जब वो एक ही जगह रह के ना वो बोर हो गया था, क्योंकि उसे डिब्बे में पड़ा रहता था, काफ़ी टाइम पे डला हुआ था, तो उस बोर हो गया था, उसे बाहर घूमने जाना था। डिब्बे में आने से पहले वह एक हाथ से दूसरे हाथ में आता जाता रहता था। अब देखो, ऐसा तो होता नहीं कि हम लोग सारे पैसे अपने पास रखते हैं। हम लोग शॉपिंग करते हैं तो जो पैसे हैं वो दूसरे को दे देते हैं, फिर वो इंसान जब कुछ करता होगा तो वो किसी और को दे देता होगा। तो वो जो सिक्का था ना, वो भी एक हाथ से एक इंसान से दूसरे इंसान के पास में जाता रहता था। उसे एक जगह रहने की कोई आदत नहीं थी, एक जगह पड़े रहने की उसकी आदत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, आखिर एक दिन डिब्बा खुला, एक आदमी ने उसे जेब में डालकर विदेश यात्रा को निकल पड़ा। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उस डिब्बे को खोला गया तो उसमें से एक आदमी ने क्या किया, सिक्कों को निकाला और उस वाले सिक्के को डाल करके वो विदेश की यात्रा करने के लिए निकल गया। वो आदमी कहाँ जा रहा था? विदेश घूमने के लिए जा रहा था, विदेश की यात्रा करने जा रहा था। तो उसने उस सिक्के को लिया और उसको लेकर के विदेश में यात्रा करने के लिए चल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, सिक्का बहुत ही खुश था। अब सिक्का क्यों खुश था? क्योंकि वो बोर हो गया था ना वहाँ पर रहते हुए। लेकिन जब वो घूमने की जाने की सोच के उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया। इटली गया तो उसे लीरा का साथ मिला। अब देखो, लीरा क्या है यहाँ पे? किसी का नाम है क्या लीरा? नहीं, किसी का नाम नहीं है। ये वहाँ की करेंसी, जैसे इंडिया में क्या है, रुपए चलते हैं, भारत में रुपए चलते हैं ना, वैसे ही इटली में क्या चलता है? इटली में लीरा चलता है। वहाँ की करेंसी का नाम है लीरा। तो जब वो वहाँ पर गया तो उसे लीरा का साथ मिल गया, वो उसके साथ रहने लगा। फ्रांस में गया तो फ्रैंक से, और जर्मनी में मार्क से उसकी मित्रता हुई। अब देखो, फ्रांस में क्या चलता है? फ्रांस में रुपए नहीं चलते, फ्रांस में चलता है फ्रैंक। हर देश की ना, हर कंट्रीज़ की जो करेंसी होती है, जो वहाँ पर जो मुद्रा चलती है, वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे भारत में रुपए चलते हैं, वैसे इटली में क्या है, लीरा है, फ्रांस में फ्रैंक चलता है, और उसके अलावा जर्मनी में क्या चलता है, वहाँ पर मार्क चलता है, इंग्लैंड में पौंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। ये सभी कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो वो इन कंट्रीज़ में घूमने गया। कहाँ कहाँ घूमने गया वो? अमेरिका में गया, इंग्लैंड में गया, फ्रांस में गया, जर्मनी में, इटली में, इतनी सारी अलग अलग कंट्रीज़ में वो घूमने के लिए गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको बहुत सारा घमंड आ गया था। देखो आगे क्या है स्टोरी में। विदेशी सिक्कों के बीच रहकर सिक्के को घमंड हो गया। अब जब सिक्के ने ये देखा कि मेरे जो और साथी हैं वो तो वहीं पर डले हुए हैं उसी डिब्बे में, लेकिन मैं तो यहाँ पे विदेशों की यात्रा कर रहा हूँ, इतने सारे अलग अलग तरह की करेंसी के बीच में रह रहा हूँ, तो उसको घमंड हो गया इस चीज़ का। वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा वो, मेरे भाई तो अभी भी उसी डिब्बे में बंद होंगे या वहीं आसपास घूम रहे होंगे। वो क्या सोच रहा है कि देखो, मेरे साथ जो और भी सिक्के थे ना, वो तो उसी डिब्बे में डले होंगे, या फिर उन्हें किसी ने निकाला भी होगा तो वहीं पर आसपास घूम रहे होंगे, कहीं इतनी दूर तो आ नहीं पाया हुआ कोई भी। और देखो मैं कहाँ पे हूँ, मैं विदेश में घूम रहा हूँ, मैं विदेश में मौज उड़ा रहा हूँ। वो क्या सोचता है, वो कहता है कि मैं तो यहाँ आराम से मौज उड़ा रहा हूँ और मेरे बाकी साथी वहीं पर हैं, अभी भी उसी एरिया में घूम रहे होंगे। दिन बीतते गए, ऐसे धीमे धीमे टाइम निकलता गया और साथी सिक्के उससे बिछुड़ते गए। जो आदमी था वैसा तो होगा नहीं कि वो एक ही सिक्का लेके आया हो विदेश यात्रा करने के लिए, और भी सिक्के उसके पास में होंगे। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि वो सिक्का अकेला रह गया, उसके साथ जो और सिक्के थे ना उसको आदमी ने यूज़ कर लिया होगा कहीं भी, तो बाकी सिक्के जो सिक्के थे वो उससे बिछड़ गए। एक दिन उसने अपने को बिल्कुल अकेला पाया। अब वो जो सिक्का था उस आदमी के पास अकेला रह गया। आदमी ने कुछ खरीदने के लिए उसे बाहर निकाला, पर यह क्या, दुकानदार ने यह कहते हुए लौटा दिया
यह सिक्का यहाँ नहीं चलेगा। अब देखो क्या हुआ, बाकी सिक्के उससे बिछड़ गए। उसके बाद जब एक दिन जो आदमी लेके आया था ना उस सिक्के को विदेश यात्रा करवाने के लिए, विदेश में जब लेके आया था तो उसने उसे कुछ खरीदने के लिए बाहर निकाला, क्योंकि हम लोग पैसे का यूज़ क्या यूज़ करते हैं, पैसों का, पैसों से हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं ना। तो उस आदमी ने भी क्या किया, कुछ खरीदने के लिए निकाला उस सिक्के को बाहर। लेकिन वहाँ का जो दुकानदार था उसने मना कर दिया, उसने कह दिया कि ये वाला सिक्का जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर तो जो दूसरी उस देश की जो करेंसी होगी वही चलेगी। तो उसने मना कर दिया उसको लेने से। हर जगह उसका ऐसा ही अपमान हुआ, जहाँ जहाँ उस आदमी ने उस सिक्के से कुछ खरीदना चाहा ना तो सभी लोगों ने मना कर दिया कि ये वाला सिक्का यहाँ पर नहीं चलेगा। तो उसका अपमान हो गया, उसकी बेइज्जती हो गई, सिक्के की सारी फूंक निकल गई। अब यहाँ फूंक का मतलब क्या है, फूंक का मतलब यहाँ पे घमंड से है, ठीक है। सिक्के को घमंड आ गया था ना कि वो बाहर घूम रहा है, लेकिन अब जब यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही थी, कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फिर उसका जो भी घमंड था ना वो चकनाचूर हो गया, उसकी सारी हवा निकल गई। वह बहुत दुखी हो गया। अब जब ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि देखो कोई मेरी इज्जत ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। विदेशी सिक्कों के साथ रहने पर वह बहुत इतराता था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसे ये समझ में आ गया कि उसकी जो वैल्यू है ना वो केवल भारत में ही है, उसके अलावा कहीं और नहीं है, कहीं भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे कोई भी उसको नहीं लेगा, ठीक है। तो उसे ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद क्या हुआ, यात्री अपने देश लौटा। वो जो यात्री था अपने देश वापस आ गया विदेश की यात्रा करने के बाद। उसने सिक्के को चाय वाले को देकर चाय मांगी। अब देखो वो जो सिक्का था इंडिया में तो चल जाएगा ना, क्योंकि रुपये चलते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो जब वो यात्री था उसने उस सिक्के को किसको दिया, चाय वाले को दिया। किस लिए, चाय खरीदने के लिए। उसने कहा कि हमें चाय पिलाओ, और उसने वो सिक्का उसको दिया। तो चाय वाले ने उसे बड़े प्यार से ले लिया, क्योंकि यहाँ पर तो वो वाली करेंसी चलती है ना, इसलिए चाय वाले ने उसको बड़े प्यार से रख लिया और माथे से लगाया और उस आदमी से कहा, आपसे मेरी बोहनी हो रही है, अभी बढ़िया चाय बनाता हूँ। अब देखो बोहनी का मतलब क्या होता है, जो दुकानदार लोग होते हैं ना उनकी जो पहली बिक्री होती है उस पहली बिक्री को बोहनी बोलते हैं। सबसे पहले वो जिस चीज़ को बेचते हैं ना उस चीज़ को बोहनी बोलते हैं कि चलो आज बोहनी हो रही है, मतलब पहली बिक्री हमारी हो रही है दिन भर की। तो चाय वाले ने क्या बोला कि उससे यात्री से बोला कि आपसे मेरी बोहनी हो रही है, मतलब मैं आप सबसे पहले आप मेरे पास आए हो कुछ खरीदने के लिए, तो मेरी बोहनी आप ही से हो रही है, मैं अभी आपके लिए बढ़िया चाय तैयार करता हूँ, उसने बोला। सिक्के को अब समझ में आ गया, अपने लोगों का साथ स्वर्ग के सुख से बढ़कर होता है। अपने देश अपने लोगों का मोल वह जान चुका था। अब जब सिक्के का विदेशों में अपमान हुआ ना तो उसे ये चीज़ समझ में आ गई कि उसका जो मोल है वो अपने देश में ही है, उसके बाहर उसका कोई भी वजूद नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ में आ गई कि अपने लोगों का साथ जो है वो स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। अगर अपने लोग साथ नहीं है तो फिर कोई भी मतलब नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ऐसे। उसके बाद अब देखिए शब्दार्थ इसके। पहला शब्द क्या है, बोनी। इसका मतलब मैंने अभी आप लोगों को समझाया था ना ऊपर। पहला सौदा। सौदा मतलब क्या होता है, बिक्री करना, डील करना। तो जो पहली हमारी बिक्री होती है, फर्स्ट सेल ऑफ द डे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोहनी, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए आदत। आदत का मतलब क्या होता है, लत या अभ्यास। किसी भी चीज़ की आदत हम लोग को लग जाती है तो उसको बोलते हैं आदत। उसके बाद है फूंक निकल जाना। फूंक निकल जाने का क्या मतलब है, ये भी अभी ऊपर आया था ना कि सिक्के की सारी फूंक निकल गई। इसका मतलब एंड ऑफ द प्राउड, मतलब कि जो उसका घमंड था ना उसका अंत हो गया, उसका घमंड चकनाचूर हो गया। इसका मतलब है चकित, ठीक है। अगला देखिए इतराना। इतराना का मतलब क्या होता है, शान दिखाना। शान दिखाना है, फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉम्प एंड शो। किसी भी चीज़ को शो करना, दिखाना कि हमारे पास ये है तो उस चीज़ को लेकर इतराना। अगला है सिक्का। सिक्का का मतलब रुपया या कॉइन, आप सभी ने देखा होगा, आप लोग यूज़ भी करते हैं शॉपिंग करने के लिए। अगला है हमारा अपमान। अपमान का मतलब क्या होता है, बेइज्जती करना, अनादर करना, किसी का भी इंसल्ट करना बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये शब्दार्थ भी हमारे पूरे हो गए और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इससे आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, इससे हमें सीखने को मिला कि अपनों का साथ सबसे बढ़कर होता है, ठीक है। और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सिक्के का घमंड चकनाचूर हुआ था ना, तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ये सीखने के लिए मिल रहा है इस स्टोरी से, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना और इसकी एक्सरसाइज वगैरह अपनी कंप्लीट करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।